एक सर चैंपियन लीग का इनेकाद किया था, जूनियर लीग का, रमीज़ राजा साहब ने। और ये जो नीचे टीमें थी उसको एक ही साल उसका एडिशन हुआ और उसके बाद हर वही बात, सेटअप चेंज हो जाता है, चीज़ें खत्म हो जाती हैं वो चीज़ें। आपको लगता है वो आइडिया ठीक था सर एक यंगस्टर के लिए? 1 अरब रुपए से ज़्यादा उस पे लगा था हाँ। और पीसीबी का अपना लगा था हुँ। और उसमें बहुत बेतहाशा सिफारशी लड़के खेले थे। कोई किसी का था, कोई किसी का था। हुँ। इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। वही पैसा अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर हुँ। एज ग्रुप क्रिकेट में वही बात करो ना, आप उन पे लगाएँ। नहीं, अगर उसको आप शफ़ाफ़ तरीके से यूटिलाइज़ कर लें, नहीं मतलब सर अभी मेरिट के ऊपर कर लेते हैं, मतलब एक देखें प्लान ठीक था, प्लान प्रोजेक्ट ठीक था, ठीक आप था इसको लेकिन मानते अभी हैं? मेरा ख्याल अभी इतनी जल्दी इस एज ग्रुप में आपको टी20 कराने की ज़रूरत क्या है? हुँ। टी20 मेरा नहीं ख्याल आपका कोई भी इंडिया में कोई भी प्लेयर जो है ना, वो टी20 इस एज ग्रुप का नहीं खेलता। ठीक है। ये उसका टाइम होता है जो वो हुँ। अपनी टेक्निक को ठीक कर रहा होता है, अपनी हुँ। बेस ठीक कर रहा होता है। बिल्कुल तो सही। आप उसको उस लेवल पे लेके आएँगे तो फिर वो क्या करेंगे आप? हाँ, क्वालिटी तो अब। मुझे ये हुँ। रमीज़ साहब की थोड़ी-सी इसमें मुझे इख्तिलाफ़ था उनकी ठीक। इस पॉलिसी से। ख़ैर आप इस पैसे को बेहतर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हुँ। आप अपनी ये देखें हमारा जो क्रिकेट स्ट्रक्चर था ना जो पहले था, उसमें आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की टीमें खेलती थीं, फिर उसके बाद आपकी पेटेंगुलर कप होता था। यस। पेटेंगुलर कप में जो टॉप परफ़ॉर्मर्स होते थे ना, वो आके वो मैचेज़ खेलते थे। उनकी मैच फ़ीस वग़ैरह ज़्यादा होती थी, हुँ। लेकिन उनकी जो सैलरीज़ थी वो रिमेन द सेम, उनकी ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी बिल्कुल में ठीक रहती है। थी। तो आपको फिर 1 साल बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होते थे आपके परफ़ॉर्मेंस के ऊपर। तो हमें ठीक है ये नई सिस्टम आ तो गया है किया लेकिन मैं उस पे थोड़ा-सा मेरा क्वेश्चन मार्क ज़रूर होता है कि जब एक सिस्टम ट्रायल एंड टेस्टेड था और उसमें आपको बेहतर चल रहा था मतलब वो टैलेंट भी आ रहा है, आपको मिल हाँ, भी रही हैं चीज़ें, और रिटर्न भी हो पता रहा क्या था। है ये सब जब से डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस कम हुआ है ना, हुँ। उसको इम्पोर्टेंस कम हुई है। आपकी क्रिकेट डाउन हुई, सिर्फ़ इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, इसमें फोकस करने की ज़रूरत है। 2016 में मैं उस वक़्त प्रेज़िडेंट था, उस वक़्त आपकी ये पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई थी, यस, ठीक है, पीएसएल। पीएसएल। अब उसके बाद से मैं फ़ील करता हूँ कि हम जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, तो उसको उसको सौतेला करार दे दिया गया है। ठीक हो गया है। मतलब आप समझते हैं अब सीज़न 10 शुरू होने से 10 साल होने लगे हैं इसको और अ, उसकी वजह से कहीं न कहीं आप हमारी क्रिक डोमेस्टिक पीछे पड़ी है। आप देख लें 2016 से अपना मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा पीछे जाने की हाँ। ज़रूरत नहीं है। 2016 से लेके आप अपने आप की इवैल्यूएशन करें प्लेयर्स हुँ। की और अब तक देखें आपने आपकी क्रिकेट ऊपर गई है या नीचे गई है। लेकिन सर कंपेयर करें, आईपीएल इससे भी कबल शुरू हुआ था, लेकिन 2008 सर में शुरू हो उन्होंने गया था। डोमेस्टिक क्रिकेट में हाँ, मैं वही कॉम्प्रोमाइज़ेज़ बात नहीं कर रहा किए। हूँ, उनकी लीग से उनकी क्रिकेट बहुत इम्प्रूव होगी। लेकिन उन्हें ज वो मैं भी कह रहा हूँ ना उन्होंने तो वो हम कम फिर डाउनफॉल के शिकार हैं। हमने वो हमने क्या गलतियाँ की ये ये बताएँ? हाँ, हमने उस अब सीखना है कि हमने उसमें क्या गलतियाँ की हैं। हुँ। उन गलतियों से सीख के हमें वो चीज़ें दूर करनी चाहिए। हुँ। हमें ये सिर्फ़ नहीं कि एक जगह पे फ़ोकस कर दें, ठीक है वो एक बिज़नेस मॉडल है, हुँ। अच्छा मॉडल है, मैं ये नहीं कहता उसको लेकिन उसमें से आप प्लेयर्स जो आपके लोकल प्लेयर्स हैं, उनको ज़्यादा मेरिट पे लेके जाना चाहिए ऊपर। हुँ। उनको भी चांसेस मिलने चाहिए। आपको ये नहीं है कि बस मर्ज़ी से इसको खिला लिया, उसको खिला लिया। ठीक है। आप रीजनल परफ़ॉर्मर्स बैट्समैन को मर्ज़ियाँ चलती हैं कहीं न कहीं, चलती होंगी। चलती मैं हैं। टी20 जो हुँ। आपके होते हैं, उसमें से जो टॉप परफ़ॉर्मर्स हैं ना, हुँ। आपको ये इनको मेक श्योर करें कि ये पीएसएल वाले उनको अपने पास रखें। होता नहीं है ना ऐसा, असल हाँ, मसला ये है। ये मसला तो ये आता है ना कि हाँ। ये थोड़ी कि अपनी मनमानी कर दी, अपनी अकेडमी से लड़का सर अब निकाला और तो निकाल के खिला पीएसएल दिया। वालों ने अपनी-अपनी आपका जो अकेडमीज़ रूट बना है ली ना हुई हैं, वो अपने ही सर प्लेयर्स को प्रोड्यूस गलत कर है। रहे होते हैं। आपका रूट डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए। हुँ। आपका रूट सेल्फ फाइनेंस क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। यस। आपका रूट डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को वेटेज देनी है। हुँ। तो इसके लिए पीसीबी को अपनी पॉलिसी में थोड़ा-सा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है और पीएसएल की जो आपने बात की, अब 6 टीमों के बाद 8 8 टीमें टीमें होने जा रही हैं, 2 टीमों का और एडिशन हो रहा है। कहते हैं क्रिकेट में पैसा बहुत है। पैसा किसके लिए है? खिलाड़ियों के लिए या ओनर के लिए? दोनों तरफ जी। दोनों तरफ प्लेयर्स है। भी पैसा कमा रहे हैं और जो ओनर्स ऑफ द फ्रैंचाइज़र है। फ्रैंचाइज़र्स हैं, जो फ्रैंचाइज़र वो भी हुँ। पैसा देखिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उनका हक बनता है वो पैसा कमाएँ। प्योर प्लेयर जो जिससे चले हम डोमेस्टिक डोमेस्टिक के प्लेयर तो पैसा उस तरह से नहीं देखिए कमा वो पा जो रहे। पीएसएल में जो जिन लोगों को पैसे मिलते हैं, उस तरह हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट वालों को उस तरह के नहीं पैसे नहीं मिल रहा। मिलते। मैं इसमें तो कोई हुँ। वो बात ऐसी नहीं। अगर आप इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के कंपैरिज़न कर लेंगे पाकिस्तान फर्स्ट हुँ। क्लास क्रिकेटर का, तो वो भी कोई कंपैरिज़न नहीं है। बिल्कुल सही और तो मेरे ख़्याल इंडिया छोड़ के आप किसी भी अदर कंट्री से करते हैं, वो किसी से बाकी भी। का तो मैंने कोई इतनी होमवर्क नहीं किया हाँ। हुआ, मैं तो इंडिया के ऊपर हाँ। थोड़ा-सा मैं इसलिए फ़ोकस हुँ। करता हूँ, बात करता हूँ कि मैं वो हम मेरा मेहर तो हम इंडिया की क्रिकेट तो आपसे बहुत आगे निकल गई ना निकल गई सर, है। ये तो हमारा बात कंपैरिज़न जो है ना, मान लें हमें आप अपना इससे। हमारा हमारा मौसम, हमारे लोग, हमारा खाना-पीना
चेंज हो गया। हमारी आदतें वो उसके मुताबिक ही है ना, तो हम मैं तो उसके साथ ही उसको हुँ, कंपैरिज़न करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक टाइम था जब इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान से सीखती थी, डरती भी थी कि प्लेयर से कि यार यहाँ पे टैलेंट भी ज़्यादा और चीज़ें भी ज़्यादा और वही घबराते थे खेलने से। अब बिल्कुल अपोज़िट हो गई हैं ये सारी चीज़ें। एग्ज़ैक्टली। अब हम जो है ना हमारी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, उनकी हुँ, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल, मोराल ही ऊपर, बहुत मोरल अप ऊपर हो गया बहुत हुआ है। है। डोमेस्टिक में ही सर फिर आ जाते हैं और इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं। क्या ऐसी वजूहात है, रीज़न्स हैं और क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आपको लगता है कि स्पेशली क्लब लेवल पे ग्राउंड्स के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ, फिर प्लेयर्स को या यंगस्टर को, न्यूकमर्स को जो है वो इक्विपमेंट, एक्सेसरीज़ और फैसिलिटीज़ फराहम करने के हवाले से कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे फिर पैट्रन इन चीफ हों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको क्या इक़दामात करने चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि फैसिलिटेशन ग्राउंड्स का बहुत ज़्यादा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। आप जहाँ पे भी क्लब क्रिकेट हो रही है, आप उनको जो इंग्लैंड में भी अगर आप जाते हैं तो लोकल गवर्नमेंट उन क्लब्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ग्राउंड्स देती है। हमें भी चाहिए कि हम सबसे पहला काम तो ये करें कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड्स अच्छी ग्राउंड्स प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों को खेलने का मौके मिले। दूसरी बात आ जाती है कि क्वालिटी क्रिकेट हम किस तरह क्लब क्रिकेट को इम्प्रूव करें। हमें भी कुछ काम करना है, रीजन्स को कुछ क्लबों ने खुद भी काम करना है, तो उनको भी काम करने की ज़रूरत है कि जो मैचेस है ना, वो जो क्लब के अंदर जो जाली प्लेयर्स हैं ना, उनके अलावा जो क्वालिटी प्लेयर्स को रखें और अच्छे मैचेस खेलें, क्वालिटी मैचेस खेलेंगे। और जो हमारे फर्स्ट क्लास लड़के खेलते हैं या इवन जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं ना, वो उनको भी लाजिम होना चाहिए कि वो क्लब के मैचेस खेलें। मैं जब खेलता था ना, तो हमारे जब मैचेस होते थे, हमारे क्लब के मैच होते थे, तो वहाँ पे टीम में अगर यूनिवर्सल से मैच है या हमारा विक्टोरिया से मैच है, तो वहाँ पे सब बड़े नेशनल प्लेयर्स भी खेलने आते थे। तो हमारे लिए एक बड़ा एक ऑनर होता था कि यस, यार हम इनसे मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल सही है। एक यंगस्टर्स अगर हुँ, स्कोर करता था, वो उसको एप्रिशिएट करते थे। अगर कोई आउट करता था, उसको एप्रिशिएट करते थे। ये हुँ। चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो जब आप उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे इन चीज़ों को, तो फिर वो चीज़ें डेफ़िनेटली खत्म होती जाएँगी। लास्ट में सर एक यंगस्टर को, एक न्यूकमर को, एक उस प्लेयर को जो क्रिकेट में आना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस तरह की सारी सूरत-ए-हाल में आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और क्या एक प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट करके वो पहुँच सकते हैं पाकिस्तान टीम तक? देखें, एक तो सबसे बेहतर चीज़ है, ये जो सिफ़ारिश को छोड़ के अपनी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। अपनी फ़िटनेस, परफ़ॉर्मेंस और लेटेस्ट टेक्नीक्स देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करे और इम्प्रूव करके वो क्रिकेट में आएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ, कोई उसको रोक नहीं सकेगा। कोई भी ऐसा बंदा होगा कि उस प्लेयर को रोक नहीं सकता। ये एक अल्लाह की तरफ से निज़ाम है, जो मेहनत करेगा ना, अल्लाह उसको रास्ता ज़रूर बना के देते हैं और वो निकल जाता है। बहुत कम होते हैं जिनके साथ ज़्यादती होती है, वो आप हज़ारों में से एक बंदा होगा। लेकिन आपके 99% जो लोग हैं ना, 99.9% वो सारे जो है ना, उनको मौके मिलते हैं। कुछ रोज़ कबल हम वो देख भी रहे थे, आपकी स्टेटमेंट भी यही कि ग्राउंड्स के हवाले से, तो कोई इंतज़ामिया से, आला हुकाम से कोई इस हवाले से कोई बातचीत हुई है कि ग्राउंड की बेहतरी के लिए और मज़ीद इनको जो है वो दायरा वसी करने के लिए? देखिए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तो कोशिश है। अभी इसमें कन्विंस करने की ज़रूरत है हुकूमत को भी। अभी तो हमारे निचले लेवल के ऊपर आपने काउंसिल्स वगैरह के इदारे तो नहीं बने हुए। काउंसिल, लेकिन जो भी है पीएचए से बात कर रहा हूँ। अगर पंजाब हुकूमत से भी बात करना पड़ी, उनसे भी करूँगा। स्पोर्ट्स बोर्ड से बात कर रहा हूँ। और हमें कुछ अगर कुछ ग्राउंडें ऐड कराने की ज़रूरत है, तो हम उसमें पंजाब हुकूमत से इस पे बात करेंगे।